हम आपको जो है अलंकार पढ़ा रहे थे और अलंकार में हमने 2 पार्ट का वीडियो बनाया था। ठीक है? एक शब्दालंकार और एक अर्थालंकार के 2 भेद होते हैं, एक शब्दालंकार और एक अर्थालंकार। हमने फर्स्ट वीडियो में शब्दालंकार आपको बता दिया था, जिसमें अनुप्रास, यमक और श्लेष के बारे में बताया गया था। फिर अर्थालंकार में हमने आपको उपमा और रूपक बताया था। आज उसके थर्ड वीडियो में हम आपको उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार के बारे में बताएंगे। ठीक है, जो किसी भी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। अब कैसे हम पहचानेंगे? हमने उपमा आपको बताया था, रूपक बताया था कि आप कैसे उपमा अलंकार और रूपक अलंकार को कैसे आप पहचानेंगे। आज हम आपको उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, जो किसी भी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। अब हम उत्प्रेक्षा अलंकार बताएंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार होता क्या है? जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, जहां उपमेय में उपमान की क्या प्रकट की जाए? संभावना प्रकट की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। ठीक है, अब उपमा अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार को जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब उत्प्रेक्षा अलंकार को हम पहचानेंगे कैसे? ठीक, तो किसी भी शब्द के बीच शब्द में अगर आपका देखिए हम लिखे नहीं है, यहां आप लिख दे रहे हैं, जैसे जनु जानो, जनु जानो, मन मानो, जनहु मनहु, जनहु मनहु, ज्यों ज्यों त्यों, यहां लिख दे रहे हैं ज्यों त्यों। ये सब किसी भी वाक्य के बीच में अगर जनु आ गया, जानो आ गया, मनु आ गया, मानो आ गया, जनहु आ गया, मनहु, ये मनहु है, जनहु आ गया, मनहु आ गया, ठीक है, जनहु मनहु, ज्यों और त्यों आ गया, तो समझ लो वो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। किसी भी वाक्य के बीच में जन जानो, मन मानो, जनहु मनहु, ज्यों त्यों आ गया तो समझ लो वो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। यही इसकी पहचान है। जैसे नेत्र मानो कमल है, अब यहाँ क्या आ रहा है? मानो आ रहा है। यहाँ क्या आ रहा है? मानो आ रहा है, तो इसका मतलब ये नेत्र मानो कमल है, ये कौन सा अलंकार हुआ? ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। ये आपका कौन सा अलंकार हुआ? उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। ठीक है, अब दूसरा देखो, इस कान मानो क्रोध से तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब यहाँ क्या आ रहा है? आपका मानो आ रहा है, यहाँ भी आपका मानो आ रहा है। इसका मतलब ये कौन सा अलंकार हुआ? ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। उत्प्रेक्षा अलंकार की यही पहचान है कि किसी भी वाक्य में वाचक शब्द आपका जन जानो, मन मानो, जनो मनो, ज्यों त्यों आएगा तो समझ लो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। यही इसकी पहचान है। अब आ रहा है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार होता क्या है? जहां बढ़ा चढ़ाकर वर्णन हो, जहां क्या होता है? बढ़ा चढ़ाकर बात कही जाए या बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है तो वो आपका अतिशयोक्ति अलंकार होता है। बढ़ा चढ़ाकर देखो, देख लो साकेत नगरी, स्वर्ग से मिलने गगन जा रही, कह रहा है कि देखो इस कितने बड़े बड़े जो है इस नगर में जो है घर बने हुए हैं कि वो किससे मिलने जा रहे हैं? स्वर्ग से मिलने जा रहे हैं। तो ये कुछ बढ़ा चढ़ाकर बात कह रहा है। तो जहां पर बढ़ा चढ़ाकर बात किया जाए तो वो आपका क्या होगा? वहां आपका अतिशयोक्ति अलंकार होगा। ठीक है ना? तो जहां भी बढ़ा चढ़ाकर बात करेगा वो आपका अतिशयोक्ति अलंकार होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका आ रहा है मानवीकरण। प्रकृति के निर्जीव वस्तुओं में सजीवता का वर्णन हो। इसका परिभाषा क्या है? प्रकृति के निर्जीव वस्तुओं में सजीवता का वर्णन हो, जैसे बादल, हवा, फूल, पेड़ पौधे, पत्तियां। अब इसमें क्या किया जाए? इसमें सजीवता दिखाया जाए। जहां भी प्रकृति के निर्जीव वस्तुओं में सजीवता दिखाया जाए या सजीवता का वर्णन हो, ऐसे अलंकार को हम मानवीकरण अलंकार कहते हैं। ठीक है, अब जैसे देखो, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। अब बयार मतलब हवा, बयार मतलब क्या होता है? हवा। अब कह रहा है कि आगे आगे जो है हवा जो है नाचती गाती क्या कर रही है? चल रही है। तो प्रकृति के निर्जीव वस्तु में क्या किया गया है? सजीवता का वर्णन किया गया है। प्रकृति के निर्जीव वस्तुओं में सजीवता का वर्णन किया गया है।
तो जब प्रकृति के निर्जीव वस्तु में सजीवता का वर्णन हो वहां आपका मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है, आगे देखिए, फूल हंसे कलियां मुस्कुराई। अब कह रहा है फूल हंस रहे हैं और कलियां क्या कर रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, सजीवता का, मतलब प्रकृति के निर्जीव वस्तु में सजीवता का वर्णन हो रहा है। तो जहां पर प्रकृति के निर्जीव वस्तु में सजीवता का वर्णन किया जाए वह आपका मानवीकरण अलंकार होता है। क्लियर है। अब नेक्स्ट आपका है भ्रांतिमान अलंकार होता है, जहां भ्रम या संशय उत्पन्न हो। किसी वाक्य को पढ़ने पर आपको भ्रम या संशय उत्पन्न होता है, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। ठीक है। अब जैसे नारी बीच सारी है कि सारी ही कि सारी कि नारी बीच सारी है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। मतलब संशय हो रहा है एक प्रकार, कि नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, कि नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ संशय प्रकट हो रहा है, भ्रम उत्पन्न हो रहा है। तो जहां पर भ्रम उत्पन्न हो, संशय प्रकट हो, ऐसे अलंकार को हम भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। ठीक है। तो ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार, ये जो है, जो मैं तीनों वीडियो बनाया हूं, ये किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अगर आपको समझ में आया हो तो आप लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम आपको जो है अलंकार पढ़ा रहे थे और अलंकार में हमने दो पार्ट का वीडियो बनाया था। ठीक है, एक शब्दालंकार और एक अर्थ अलंकार के दो भेद होते हैं, एक शब्दालंकार और एक अर्थालंकार। हमने फर्स्ट वीडियो में शब्दालंकार आपको बता दिया था, जिसमें अनुप्रास, यमक और श्लेष के बारे में बताया गया था। फिर अर्थालंकार में हमने आपको उपमा और रूपक बताया था। आज उसके थर्ड वीडियो में हम आपको उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार के बारे में बताएंगे। ठीक है, जो किसी भी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। अब कैसे हम पहचानेंगे, हमने उपमा आपको बताया था, रूपक बताया था कि आप कैसे उपमा अलंकार और रूपक अलंकार को कैसे आप पहचानेंगे। आज हम आपको उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, जो किसी भी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। अब हम उत्प्रेक्षा अलंकार बताएंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार होता क्या है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, जहां उपमेय में उपमान की क्या प्रकट की जाए, संभावना प्रकट की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। ठीक है। अब उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार को, सॉरी, जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब उत्प्रेक्षा अलंकार को हम पहचानेंगे कैसे। ठीक, तो किसी भी शब्द के बीच, शब्द में अगर आपका, देखिए हम लिखे नहीं है, यहां आप लिख दे रहे हैं, जैसे जन जानो, जन जानो, मन मानो, जनहु मनहु, जनहु मनहु, ज्यो, ज्यो त्यों, यहां लिख दे रहे हैं ज्यो त्यों। ये सब किसी भी वाक्य के बीच में अगर जन आ गया, जानो आ गया, मन आ गया, मानो आ गया, जनहु आ गया, मनहु, ये मनहु है, म है, जनहु आ गया, मनहु आ गया। ठीक है, जनहु मनहु, ज्यों और त्यों आ गया, तो समझ लो वो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। किसी भी वाक्य के बीच में जन जानो, मन मानो, जनहु मनहु, ज्यों त्यों आ गया, तो समझ लो वो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। यही इसकी पहचान है। जैसे नेत्र मानो कमल है, अब यहाँ क्या आ रहा है, मानो आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, मानो आ रहा है, तो इसका मतलब ये नेत्र मानो कमल है, ये कौन सा अलंकार हुआ, ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। ये आपका कौन सा अलंकार हुआ, उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। ठीक है। अब दूसरा देखो, इस कान मानो क्रोध से तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब यहाँ क्या आ रहा है, आपका मानो आ रहा है, यहाँ भी आपका मानो आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सा अलंकार हुआ, ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। उत्प्रेक्षा अलंकार की यही पहचान है कि किसी भी वाक्य में वाचक शब्द आपका जन जानो, मन मानो, जनो मनो, ज्यों त्यों आएगा, तो समझ लो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा।
ये इसकी पहचान है। अब आ रहा है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार होता क्या है? जहां बढ़ा चढ़ाकर वर्णन हो, जहां क्या होता है बढ़ा चढ़ाकर बात कही जाए या बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, तो वो आपका अतिशयोक्ति अलंकार होता है। बढ़ा चढ़ाकर, अब देखो, देखो साकेत नगरी स्वर्ग से मिलने गगन जा रही, कह रहा है कि देखो इस कितने बड़े बड़े जो है इस नगर में जो है घर बने हुए हैं कि वो किससे मिलने जा रहे हैं? स्वर्ग से मिलने जा रहे हैं। तो ये कुछ बढ़ा चढ़ाकर बात कह रहा है। तो जहां पर बढ़ा चढ़ाकर बात किया जाए तो वो आपका क्या होगा? वहां आपका अतिशयोक्ति अलंकार होगा। ठीक है ना? तो जहां भी बढ़ा चढ़ाकर बात करेगा वो आपका अतिशयोक्ति अलंकार होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट आपका आ रहा है मानवीकरण। प्रकृति के निर्जीव वस्तुओं में सजीवता का वर्णन हो। इसका परिभाषा क्या है? प्रकृति के निर्जीव वस्तुओं में सजीवता का वर्णन हो, जैसे बादल, हवा, फूल, पेड़ पौधे, पत्तियां। अब इसमें क्या किया जाए? इसमें सजीवता दिखाया जाए। जहां भी प्रकृति के निर्जीव वस्तुओं में सजीवता दिखाया जाए या सजीवता का वर्णन हो, ऐसे अलंकार को हम मानवीकरण अलंकार कहते हैं। ठीक है। अब जैसे देखो, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। अब बयार मतलब हवा। बयार मतलब क्या होता है? हवा। अब कह रहा है कि आगे आगे जो है हवा जो है नाचती गाती क्या कर रही है? चल रही है। तो प्रकृति के निर्जीव वस्तु में क्या किया गया है? सजीवता का वर्णन किया गया है। प्रकृति के निर्जीव वस्तुओं में सजीवता का वर्णन किया गया है। तो जब प्रकृति के निर्जीव वस्तु में सजीवता का वर्णन हो, वहां आपका मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है। आगे देखिए, फूल हंसे कलियां मुस्काई। अब कह रहा है फूल हंस रहे हैं और कलियां क्या कर रही है? मुस्कुरा रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? सजीवता का, मतलब प्रकृति के निर्जीव वस्तु में सजीवता का वर्णन हो रहा है। तो जहां पर प्रकृति के निर्जीव वस्तु में सजीवता का वर्णन किया जाए वह आपका मानवीकरण अलंकार होता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट आपका है भ्रांतिमान अलंकार होता है। जहां भ्रम या संशय उत्पन्न हो, किसी वाक्य को पढ़ने पर आपको भ्रम या संशय उत्पन्न होता है, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। ठीक है। अब जैसे नारी बीच सारी है कि सारी ही कि सारी कि नारी बीच सारी है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। मतलब संशय हो रहा है एक प्रकार कि नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, कि नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। अब यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ संशय प्रकट हो रहा है, भ्रम उत्पन्न हो रहा है। तो जहां पर भ्रम उत्पन्न हो, संशय प्रकट हो, ऐसे अलंकार को हम भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। ठीक है। तो ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार, ये जो है जो मैं तीनों वीडियो बनाया हूं, ये किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अगर आपको समझ में आया हो तो आप लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम आपको जो है अलंकार पढ़ा रहे थे और अलंकार में हमने दो पार्ट का वीडियो बनाया था। ठीक है। एक शब्दालंकार और एक अर्थ अलंकार के दो भेद होते हैं, एक शब्दालंकार और एक अर्थालंकार। हमने फर्स्ट वीडियो में शब्दालंकार आपको बता दिया था, जिसमें अनुप्रास, यमक और श्लेष के बारे में बताया गया था। फिर अर्थालंकार में हमने आपको उपमा और रूपक बताया था। आज उसके थर्ड वीडियो में हम आपको उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार के बारे में बताएंगे। ठीक है। जो किसी भी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। अब कैसे हम पहचानेंगे? हमने उपमा आपको बताया था, रूपक बताया था कि आप कैसे उपमा अलंकार और रूपक अलंकार को कैसे आप पहचानेंगे। आज हम आपको उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में बता रहे हैं। ठीक है। जो किसी भी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। अब हम उत्प्रेक्षा अलंकार बताएंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार होता क्या है? जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, जहां उपमेय में उपमान की क्या प्रकट की जाए? संभावना प्रकट की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। ठीक है। अब उपमा अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार को जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब उत्प्रेक्षा अलंकार को हम पहचानेंगे कैसे? ठीक। तो किसी भी
शब्द में अगर आपका, देखिए हम लिखे नहीं है, यहां आप लिख दे रहे हैं, जैसे जनु जानो, मनु मानो, जनहु मनहु, ज्यो ज्यो त्यों, यहां लिख दे रहे हैं ज्यो त्यों। ये सब किसी भी वाक्य के बीच में अगर जनु आ गया, जानो आ गया, मनु आ गया, मानो आ गया, जनहु आ गया, मनहु, ये मनहु है, म है, जनहु आ गया, मनहु आ गया, ठीक है, जनहु मनहु, ज्यों और त्यों आ गया, तो समझ लो वो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। किसी भी वाक्य के बीच में जनु जानो, मनु मानो, जनहु मनहु, ज्यों त्यों आ गया, तो समझ लो वो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है, यही इसकी पहचान है। जैसे नेत्र मानो कमल है, अब यहाँ क्या आ रहा है, मानो आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, मानो आ रहा है, तो इसका मतलब ये नेत्र मानो कमल है, ये कौन सा अलंकार हुआ, ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। ये आपका कौन सा अलंकार हुआ, उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ, ठीक है। अब दूसरा देखो, इस कान मानो क्रोध से तन कांप में उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब यहाँ क्या आ रहा है, आपका मानो आ रहा है, यहाँ भी आपका मानो आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सा अलंकार हुआ, ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। उत्प्रेक्षा अलंकार की यही पहचान है कि किसी भी वाक्य में वाचक शब्द आपका जन जानो, मन मानो, जनो मनो, ज्यों त्यों आएगा, तो समझ लो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, यही इसकी पहचान है। अब आ रहा है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार होता क्या है, जहां बढ़ा चढ़ाकर वर्णन हो, जहां क्या होता है, बढ़ा चढ़ाकर बात कही जाए या बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, तो वो आपका अतिशयोक्ति अलंकार होता है। बढ़ा चढ़ाकर, देखो, देखो साकेत नगरी, स्वर्ग से मिलने गगन जा रही है, कह रहा है कि देखो इस कितने बड़े बड़े जो है इस नगर में जो है घर बने हुए हैं, कि वो किससे मिलने जा रहे हैं, स्वर्ग से मिलने जा रहे हैं। तो ये कुछ बढ़ा चढ़ाकर बात कह रहा है, तो जहां पर बढ़ा चढ़ाकर बात किया जाए तो वो आपका क्या होगा, वहां आपका अतिशयोक्ति अलंकार होगा, ठीक है ना। तो जहां भी बढ़ा चढ़ाकर बात करेगा वो आपका अतिशयोक्ति अलंकार होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका आ रहा है मानवीकरण। प्रकृति के निर्जीव वस्तुओं में सजीवता का वर्णन हो, इसका परिभाषा क्या है, प्रकृति के निर्जीव वस्तुओं में सजीवता का वर्णन हो, जैसे बादल, हवा, फूल, पेड़ पौधे, पत्तियां। अब इसमें क्या किया जाए, इसमें सजीवता दिखाया जाए, जहां भी प्रकृति के निर्जीव वस्तुओं में सजीवता दिखाया जाए या सजीवता का वर्णन हो, ऐसे अलंकार को हम मानवीकरण अलंकार कहते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, अब बयार मतलब हवा, बयार मतलब क्या होता है, हवा। अब कह रहा है कि आगे आगे जो है हवा जो है नाचती गाती क्या कर रही है, चल रही है। तो प्रकृति के निर्जीव वस्तु में क्या किया गया है, सजीवता का वर्णन किया गया है, प्रकृति के निर्जीव वस्तुओं में सजीवता का वर्णन किया गया है। तो जब प्रकृति के निर्जीव वस्तु में सजीवता का वर्णन हो, वहां आपका मानवीकरण अलंकार होता है, ठीक है। आगे देखिए, फूल हंसे कलियां मुस्काई। अब कह रहा है फूल हंस रहे हैं और कलियां क्या कर रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, सजीवता का, मतलब प्रकृति के निर्जीव वस्तु में सजीवता का वर्णन हो रहा है। तो जहां पर प्रकृति के निर्जीव वस्तु में सजीवता का वर्णन किया जाए वह आपका मानवीकरण अलंकार होता है, क्लियर है। अब नेक्स्ट आपका है भ्रांतिमान अलंकार होता है, जहां भ्रम या संशय उत्पन्न हो, किसी वाक्य को पढ़ने पर आपको भ्रम या संशय उत्पन्न होता है, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है, ठीक है। अब जैसे नारी बीच सारी है कि सारी ही कि नारी बीच सारी है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। मतलब संशय हो रहा है एक प्रकार, कि नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, कि नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ संशय प्रकट हो रहा है, भ्रम उत्पन्न हो रहा है। तो जहां पर भ्रम उत्पन्न हो, संशय प्रकट हो, ऐसे अलंकार को हम भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार,
ये जो है, जो मैं तीनों वीडियो बनाया हूँ, ये किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आया हो तो आप लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।